नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल लोकेंद्र चौधरी के सीजन 1 के एपिसोड 15 में। आज हम बात करेंगे महाकवि कालिदास जी के बारे में, तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। महाकवि कालिदास गुप्ता डायनेस्टी के पोएट कवि थे, जिसमें हमें जान पड़ता है उनके जन्म और मृत्यु कि जो पर्टिकुलर डेट है वो किसी भी जगह वर्णित नहीं है, तो हम मान सकते हैं गुप्ता डायनेस्टी जो थी चौथी और पांचवी सेंचुरी में मौजूद थी। ईसा मसीह के 400 और 500 साल बाद गुप्ता डायनेस्टी का वर्चस्व था। विष्णुगुप्त और उनके साथ साथ और जो राजा महाराजे हुए थे उनके कालिदास कवि थे, राज कवि थे। हालांकि उनका जन्म उज्जैन में कलिंगा में माना जाता है, लेकिन एक राइटर हैं लक्ष्मीधर काला। लक्ष्मीधर काला एक कश्मीरी पंडित हैं। वो एक किताब लिखते हैं 1926 में, द बर्थ प्लेस ऑफ महाकवि कालिदास। उनका जन्म कश्मीर में हुआ था, क्योंकि उनकी कविताओं से पता चलता है जिन प्लांट्स का, जिन पौधों का, जिन जानवरों का उन्होंने वर्णन किया है वो केवल कश्मीर में ही पाए जाते हैं। तो यहां से पता चलता है, काला बताते हैं कि वो कश्मीर में ही जन्मित थे और उज्जैन में जाकर रहने लगे थे। एक राजा की नव युवती राजकुमारी विद्योत्तमा, शादी की उम्र हो चुकी थी, बड़ी विद्वान थी और विद्वान व्यक्ति ही चुनना चाहती थी अपनी शादी करने के लिए। तो स्वयंवर रचा, मांगे हुई। राजा ने स्वयंवर रचा कि ऐसा कौन विद्वान है जो मेरी बेटी को वरेगा। तो बेटी ने बोला जो मुझे विद्वत्ता में हरा दे और जो मुझसे ज्यादा ज्ञानवान हो। तो विद्योत्तमा बोले अगर मुझसे ज्यादा जो भी ज्ञानवान है मैं उससे जरूर शादी करूंगा। राजा के जो मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, उनका प्रपोजल था उनके बेटे की तरफ से। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा इस लायक है, एक बार आप बुला लीजिए। तो रानी विद्योत्तमा, राजकुमारी विद्योत्तमा को वो ठीक नहीं लगा, उन्होंने प्रपोजल ठुकरा दिया। लेकिन ये दायित्व तो चीफ मिनिस्टर का ही था कि एक ऐसा वर ढूंढो, एक ऐसा इंसान ढूंढो जो हमारी बेटियां, हमारी राजकुमारी विद्योत्तमा से ज्यादा विद्वान हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो और ज्यादा समझदार हो, ताकि वो हमारी राजकुमारी को संभाल सके और इनसे शादी कर सके। पर मुख्यमंत्री का तो अपमान हो चुका था, उनके बेटे का प्रपोजल ठुकरा दिया गया था, तो उनका तो पारा वैसे भी हाई था। तो वो निकलते हैं, जाते हैं, लोग ढूंढते हैं। अब ढूंढना तो पड़ेगा क्योंकि राजा के मुख्यमंत्री हैं आप, उन्हें काम करना ही पड़ेगा। बाहर गए, देखा एक बच्चा, एक लड़का, नव युवक एक टहनी पे बैठा हुआ है। जिधर से टहनी पेड़ से निकली हुई है और जिधर टहनी का अंत है उसकी अंत वाली साइड में बैठा हुआ है, और जिधर से टहनी पेड़ से निकली हुई है वहां से काट रहा है और काटे ही जा रहा है। आधी टहनी कट चुकी है और टहनी कटते ही वो पेड़ की डाल जो है जमीन में गिरेगी, और जमीन में गिरेगी तो उसी पे जो कट के जमीन पर गिरने वाली है उसी पे वो मूर्ख बच्चा बैठा हुआ है। उसे ये नहीं पता कि मुझे इसके इधर वाली साइड बैठना चाहिए कि ना गिरने के लिए, बचने के लिए पेड़ की साइड बैठना चाहिए। वो देखकर मंत्री को बड़ी खुशी हुई, बहुत ही प्रसन्न हुआ कि इससे ज्यादा मूर्ख बच्चा मुझे कहीं नहीं मिल पाएगा। मैं इससे शादी करा दूं, किसी कारणवश, किसी भी कारण अगर इससे शादी करा दूं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी और मेरा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो बच्चे को बुलाया, नीचे उतारा कि देख ये लकड़ी कितने की बेच लेगा तू, कितने रुपए की बेच ले। इससे 10 गुना 20 गुना ज्यादा पैसे
अच्छी अच्छी तरह की मिठाइयाँ, अच्छी अच्छी तरह के भोजन आपको कराए जाएंगे। राजे महाराजाओं के महल में आपको लिया जाएगा, महाराजाओं के साथ आपकी बैठक होगी। आप चलना चाहोगे? तो बच्चा बहुत खुश हुआ, हाँ बिल्कुल चलूंगा। लेकिन बच्चा बहुत मूर्ख था, कहने को बहुत मूर्ख था। तो उन्होंने बोला, क्योंकि राज्य मंत्री जो थे बड़े ही चालाक, बड़े ही चतुर और शातिर थे, उन्होंने बोला आपको जाके केवल इशारे करने हैं, बोलना कुछ नहीं है। जो भी महारानी, जो भी राजकुमारी विद्योत्तना बोले उसका जवाब आपको इशारों में देना है, बोलना कुछ नहीं है। ठीक है, वो राजी हो गए, चले गए। महल में प्रवेश किया, सभा में शामिल हुए तो पहले ही बोल दिया गया कि ये महाराज जी हैं, ये काफी विद्वान हैं और ये बोलेंगे नहीं, आज इनका मौन व्रत है, ये बोलेंगे नहीं। तो ठीक है, तो विद्योत्तमा किस तरीके से उनको सवाल पूछती हैं। उन्होंने एक उंगली खड़ी करी, विद्योत्तमा ने एक उंगली ऐसे की करी, बच्चा उनकी तरफ 2 उंगलियां करता है ऐसे। रानी विद्योत्तमा में अपनी हथेली दिखाई, इशारे में कुछ कहना चाहा, तो बच्चे ने अपनी मुट्ठी दिखाई, ये बांध कर अपना घूंसा बना लिया। पहली बार जब उनको लगा, बच्चे को लगा कि ये कहना चाह रही है कि इस उंगली से मैं तुम्हारी आंख फोड़ दूंगी, तो वो सोचते हैं कि मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा अगर आप एक आंख फोड़ना चाहती हो तो। अब जब वो हथेली दिखाती हैं, वो दिखाती हैं कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊंगी। अगर वो बच्चा सोचता है, बच्चे की सोच में इस हिसाब से आता है कि वो थप्पड़ लगाना चाहती है, तो बच्चे ने बोला मैं भी घूंसा लगाऊंगा, मैं कम नहीं पड़ूंगा, घूंसा लगाऊंगा। इसी दृश्य को मुख्यमंत्री किस तरह से वर्णित करते हैं, वो कहते हैं महारानी ने एक उंगली दिखाई, मीन्स सबका मालिक एक ही ईश्वर है और एक ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन ये जो बच्चे, अब बच्चे तो थे नहीं, वो तो महाविद्वान बनकर आए थे, तो ये विद्वान जो है, वो महान आत्मा जो है, वो कहना चाहते हैं एक तो है लेकिन ये 2 है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। तो ये आत्मा और परमात्मा ये 2 है। तो ये इनका जवाब था। और जब महारानी ने हथेली दिखाई तो हथेली का साथ 5 उंगलियों का रहता है। ऐसे ही उन्होंने बताया अगर ये 5 इंद्रियां, ये 5 इंद्रियां आपके वश में है, कंट्रोल में है, तो आप अध्यात्म में बहुत गहराई तक जा सकते हैं, बहुत गहराई तक समा सकते हैं और लोगों को समझा सकते हैं। तो इससे रानी विद्योत्तमा बहुत प्रभावित हुई, तो वो राजी हो गई, तैयार हो गई, शादी की। शादी करने के बाद कालिदासा के घर पर गई। उन्होंने देखा ये बच्चा तो सबसे अलग है, बिल्कुल ही अलग है, जो सोचा वो तो बिल्कुल ही नहीं निकला, तो उन्होंने उनको त्याग दिया। उन्हें बड़ी गुस्सा आई, कालिदास बड़े विचलित हुए, गुस्से हुए। अब ना तो कोई मंत्री साथ है, ना राजकुमारी साथ है, कोई भी साथ नहीं है। फिर उन्हें बहुत ही अपनी तरफ से बेइज्जती फील हुई, तो महाकाली के मंदिर गए। काली के मंदिर जाकर विनती करी, माता काली से प्रार्थना करी, माता काली मुझे विद्या दीजिए, मुझे संस्कृत सिखाइए, मुझे भाषाएं सिखाइए, मुझे अच्छे से ज्ञान करवाइए। तो गुरुकुल गए, शिक्षा प्राप्त करी, संस्कृत सीखी। सबसे पहला सेंटेंस उन्होंने दिया, अस्ति कश्चित वाग विशेष। अस्ति नाम से एक रचना करी कुमार संभव, कश्चित नाम से दूसरी रचना करी मेघदत्ता, वाग विशेष नाम से तीसरी रचना करी रघुवंश। तो ये तीनों रचना उन्होंने उसी समय पे करी। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर नाट्य का शुरुआत करा, प्रारंभ करा, अभिज्ञानम शाकुंतलम, सबसे प्रिय, मोहने वाला, विश्वविख्यात अभिज्ञानम शाकुंतलम। अगर अभी आप देखोगे, एक मूवी रिलीज हुई है
बुक माई शो पे अभिज्ञानम शाकुंतलम, प्रशांत श्रीधर द्वारा इसको प्रोड्यूस करा गया है, डायरेक्ट करा गया है। अगर आप शाकुंतलम को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वो 1.5 घंटे की मूवी आप देख सकते हैं, बुक माई शो पे अवेलेबल होगी। इनके लिखे गए ग्रंथों में विक्रमोर्वशीयम भी आता है, काफी महान ग्रंथ है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले महाभारतम एंड अभिज्ञानम शाकुंतलम, ये 2 ही पुस्तक थी जो अंग्रेजी में भाषित करी गई। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। कालिदासा के बारे में जितना मैं एकत्रित कर पाया हूं वो यही है, और आगे जो भी चीजें आती हैं वो वर्णित रहेंगे। अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये जो वीडियो है शॉर्ट्स के टाइप में आप समझ लीजिए, एक ओवरव्यू समझ लीजिए, जिसमें आप बड़े हैं आपको भी समझ आएगा, जो टीनेज है उनको भी समझ आएगा, जो बच्चे हैं वो भी समझ पाएंगे। तो मैं उसी में बना रहा हूं कि सारे लोग इसको समझ पाए, ओवरव्यू है। बाकी व्याख्यान और आगे की चीजें आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगी। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।